हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कि आप खुद से बंटवारानामा कैसे बनाएं। आपसी सहमति से बंटवारानामा आप कैसे बनाएं और ये सर्वे में 100% वैलिड होगा। ठीक है, आप लोग बंटवारानामा, आप 2 भाई है, 3 भाई है, 4 भाई है, जो मतलब जितने भी भाई है वो सभी लोग आपसी सहमति से बंटवारानामा बनाएं। और जब सर्वे होगा तो सर्वे कर्मी के सामने आप चारों भाई, तीनों भाई, जितने भी भाई है वो सब भाई उनके सामने साइन करेंगे, जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि आपने जो ये बंटवारानामा का शेड्यूल बना के दिया है ये आपसी सहमति से बना के दिया है। और उसके बाद जो सर्वे कर्मी होंगे वो आप लोगों के अलग अलग नाम से खतियान बना देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे कि बंटवारानामा को कैसे भरना है। ठीक है, देखिए बंटवारानामा जो होता है वो कई प्रकार का होता है। एक बंटवारानामा होता है कि जब पिता जीवित हो तो उसी समय पिता की सहमति से ही बेटों के बीच में जमीन का बंटवारा कर दिया जाता है, आपसी सहमति से या कोर्ट के माध्यम से। ठीक है, तो हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये आपसी सहमति कोर्ट की बात एक अलग बात है। जब पिता जीवित होते हैं तो उस समय जो उनके बेटे होते हैं वो अपनी सारी प्रॉपर्टी को बराबर बराबर सभी बेटों में बांट देते हैं। तो ये कोर्ट से बनता है या आपसी सहमति से भी बनता है। तो हम इसकी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सर्वे के लिए। ये हम लोग अभी सर्वे की बात करें तो सर्वे के लिए बंटवारानामा हम कैसे बनाएं। देखिए सर्वे का क्या रूल है। यदि रैयत जीवित है, यदि रैयत जो है वो जीवित है तो हर हाल में जो सर्वे है वो इन्हीं के नाम से होगा। ठीक है, चाहे इनके कितने ही भी बेटे क्यों ना हो। यदि ये अपना ज़मीन बेटों के बीच में बँटवारा करना चाहते हैं, बँटवारा करके सर्वे कराना चाहते हैं, तो इनको जो है एनओसी देना पड़ेगा और बहुत सारे उसमें झमेला है। कोई भी नहीं चाहेगा इतना झमेला में फँसने के लिए, इतनी भीड़-भाड़ में। और आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि इतनी भीड़-भाड़ में आप जो है, जो सर्वे कर्मी को ज़्यादा झमेला नहीं बताएँ, नहीं तो आपका ज़मीन जो है इधर-उधर हो सकता है या कुछ गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि एक आंधी की तरह है। तो इसमें आप जो सर्वे कर्मी को एक सही और सीधा रास्ता देंगे। ठीक है, सही और सीधा रास्ता, ताकि वो आपकी ज़मीन का सर्वे बहुत आसानी तरीके से कर दे, कोई दिक्कत वगैरह ना हो। फिर आप उसमें एनओसी देंगे, बंटवारानामा देंगे, बहुत सारे तरीके के वो उसको फॉर्म दे देंगे, तो वो बेचारा कन्फ्यूज़ हो जाएगा, क्योंकि वो तो आपके गाँव के नहीं है। तो आपको जो है साफ-सुथरा कागज़ देना है सर्वे कर्मी को। ठीक है, ताकि वो आपकी ज़मीन का सर्वे कर दे। जब आपकी ज़मीन का सर्वे हो जाएगा तब आप जो है अपने बेटा बेटी में जैसे बांटना है वैसे आप लोग बांट लें, पेपर पे या आपसी सहमति से। लेकिन सर्वे के समय में जो पेपर है वो साफ सुथरा और सही तरीके से सर्वे कर्मी को दे। ठीक है, ताकि कोई भी किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो आज हम लोग बात करेंगे कि सर्वे के लिए जो है बंटवारानामा कैसे बनाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, मोहनलाल नाम का एक व्यक्ति है, मोहनलाल प्रसाद नाम का एक व्यक्ति है और ये मर चुके हैं। ठीक है, ये मर चुके हैं, जमीन जो है वो इन्हीं के नाम से है। जैसे मान लेते हैं कि 80 डिसमिल जमीन इनके नाम से है और इनके जो है वो 4 पुत्र हो गए। ठीक है, 4 पुत्र हो गए, मैं रफली बता रहा हूँ आपको। ठीक है, 4 पुत्र हो गए, उमेश प्रसाद, राजा प्रसाद, अ, रामू प्रसाद, ये हो गए महेश प्रसाद, महेश प्रसाद। ठीक है, पहले यहाँ पे समझना जरूरी है। देखिए एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं इसमें जो बताऊंगा ये 80 डिसमिल का एक ही प्लॉट है। जैसे मान लीजिए कि 80 डिसमिल का ये एक ही प्लॉट है, एक ही प्लॉट है, वो 80 डिसमिल का प्लॉट है। ठीक है, जिसका खाता 24 है, मान लेते हैं खेसरा 103। ठीक, खाता 24 और खेसरा 103, यानी कि जो प्लॉट 103 नंबर जो प्लॉट है 80 डिसमिल का प्लॉट है। और इसमें जो है इनके 4 पुत्र हैं जो बंटवारा करेंगे सर्वे के लिए। जैसे मान लेते हैं कि इसमें 4 हिस्सा बनाते हैं, एक, चार, एक, दो, तीन, चार। ठीक है, अब किसी का खंड बड़ा हो गया, छोटा हो गया, उससे यहाँ पे मतलब नहीं है, सबका बराबर बराबर हिस्सा है। 80 डिसमिल जमीन है, 4 भाई है, तो 20 डिसमिल पड़ेगा। ठीक है, 20 डिसमिल पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जैसे मान लेते हैं कि इधर उमेश प्रसाद है, इधर राजा प्रसाद है, इधर रामू प्रसाद है
और इधर जो है वो महेश प्रसाद है। और इधर किसी व्यक्ति का जमीन है, इसका नाम है मुकेश मुकेश राम। और इधर भी किसी व्यक्ति का जमीन है, इसका मान लेते हैं इसका नाम है राजू राम। इधर भी किसी व्यक्ति का जमीन है, ये सब मैं चौहद्दी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। इसका नाम है सुबोध कुमार। और इधर भी किसी व्यक्ति का जमीन है, इसका नाम है मोहम्मद मुश्ताक, ठीक है। ये मैंने बना लिया यहाँ पे, 4 हिस्सा बांट दिया। अब ये उमेश राजा रामू महेश कौन किधर किधर से रहेंगे, ये आपसी सहमति की बात है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि जो उमेश है वो इधर रहेगा, इसके बाद राजा रहेगा, इसके बाद रामू रहेगा, इसके बाद महेश रहेगा, ठीक है। ये मैंने मान लिया। अब क्या है कि इसका हमको बंटवारानामा तैयार करना है। अब क्या है, बंटवारानामे में एक और चीज भी होता है, जैसे मान लीजिए, जैसे अलग अलग खाता खेसरा से भी यहाँ पे बंटवारानामा बनेगा। जैसे मान लीजिए, यदि आप लोग मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसा समझिए कि यदि 4 भाई है और 4 प्लॉट है 5-5 कट्ठा का, तो हर एक भाई जो है एक एक प्लॉट अपने नाम करा लेगा, ठीक है। चाहे वो कहीं कहीं हो, एक गुलजब में हो या नहीं हो। तो अलग अलग खाता खेसरा से बंटवारा कहने का मतलब क्या है, यदि 4 भाई है 4 प्लॉट है, तो हर एक भाई एक प्लॉट अपने नाम करा लेगा, ठीक है। तो एक दूसरा मैटर होता है, ठीक है। और ये जो हम बंटवारा कर रहे हैं, ये एक ही प्लॉट में बंटवारा हो रहा है 4 भाई का, ठीक है। तो अब ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे है रैयत का नाम, एक एक चीज को ध्यान से समझना है, ध्यान से नहीं समझेंगे दिक्कत हो जाएगा बाद में। अब यहाँ समझिए कि यहाँ पे है रैयत का नाम। तो पहले रैयत में हम इनका नाम देंगे उमेश प्रसाद का, तो लिखेंगे यहाँ पे, आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे 1 नंबर में उमेश प्रसाद। पिता का नाम, तो पिता का नाम क्या है, तो स्वर्गीय मोहनलाल प्रसाद, स्वर्गीय मोहनलाल प्रसाद, ठीक है। यहाँ पे अस्थाई पता ग्राम लिखेंगे, उसके बाद पोस्ट लिखेंगे, जो होगा थाना लिखेंगे, उसके बाद जिला लिखेंगे, ठीक है। इतना चीज। उसके बाद खाता खेसरा, खाता देखिए कितना है, 24 है, खेसरा 103 है। खाता 24, खेसरा 103। रकबा कितना है, देखिए उमेश प्रसाद का कितना बनता है, 80 डिसमिल पूरा है। और उमेश प्रसाद का कितना बनेगा, 20 बनेगा, सबका 20-20 बनेगा। इसमें उमेश प्रसाद में कितना हिस्सा है, 20 डिसमिल, लिखेंगे 20 डिसमिल। अब बात आती है चौहद्दी की। ये जो उमेश प्रसाद है, ये जो प्लॉट लिए हैं एक बड़े प्लॉट में से, उस प्लॉट का यहाँ चौहद्दी क्या है, यानी कि उमेश प्रसाद जिधर से रहेंगे, यानी कि इस वाले प्लॉट का, इस वाले प्लॉट का हमको चौहद्दी देना है, इस वाले प्लॉट का, ठीक है। तो देखिए, इधर होता है उत्तर, इधर होता है दक्षिण, इधर होता है पूरब, इधर होता है पश्चिम, ठीक है। ये होता है दिशा। तो देखिए उत्तर में कौन है, सुबोध कुमार, लिखेंगे उत्तर में सुबोध कुमार, ठीक है, सुबोध कुमार। उसके बाद दक्षिण में कौन है, दक्षिण में, तो देखिए दक्षिण में कौन है, मुकेश राम, लिखेंगे मुकेश राम, मुकेश राम। उसके बाद पूरब में कौन है, पूरब में देखिए कौन है, पूरब में है राजू राम, पूरब में लिख देंगे राजू राम, राजू राम। उसके बाद पश्चिम में देखिए कौन है इनके, उमेश यादव के, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे उत्तर में सुबोध, दक्षिण में मुकेश राम, ठीक है। पूरब में देखिए, इनके पूरब में तो राजा प्रसाद हो जाएंगे ना, राजा प्रसाद, ये गलती लिखा गया, यहाँ हो जाएगा राजा प्रसाद, राजा, काट के नीचे लिख दे रहा हूँ राजा प्रसाद, ठीक है। राजा, ये मिस्टेक हो गया है, राजा प्रसाद। और इनके पश्चिम में देखिए कौन है, उमेश के पश्चिम में मोहम्मद मुश्ताक, लिख देंगे पश्चिम में मोहम्मद मुश्ताक, मुश्ताक, ठीक है। यदि जमाबंदी नंबर आपको पता होगा तो लिखेंगे, जैसे मान लीजिए जमाबंदी नंबर 176, तो लिखते हैं 176। अब क्या है, एक व्यक्ति का तो ये हो गया सारा कुछ। अब यहाँ से लाइन खींच देनी है, अब यहाँ से दूसरे व्यक्ति का भी बनाएंगे। एक व्यक्ति का यहाँ से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, यानी पहले भाई का कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए दूसरा भाई कौन है इसमें,
तो दूसरा भाई इसमें राजा प्रसाद, इनको हम लिखेंगे। दूसरा भाई कौन है इसमें? राजा प्रसाद, लिख देंगे राजा प्रसाद। राजा प्रसाद, पिता का नाम वही रहेगा, ये जो क्या बोलते हैं अस्थाई पता है वही रहेगा, सेम सेम अस्थाई पता वही रहेगा। खाता वही खाता है, वही खेसरा है, सब कुछ वही रहेगा। रकबा 20 डिसमिल बराबर बराबर है। चलिए अब यहाँ पे इसको खींच दे रहा हूँ ऐसे। देखिए पिता का नाम सेम होगा, आपको अस्थाई पता सेम लिखना है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, अस्थाई पता आपको सेम लिखना है। मैं ये सब लिखूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप लोग को भी बोरिंग फील करेंगे। तो अस्थाई पता यहाँ लिखना है, पिता का नाम सब में वही रहना है क्योंकि एक ही पिता के चारों पुत्र हैं। अब जो है राजा प्रसाद का चौहद्दीस में लिखना है, राजा प्रसाद। देखिए राजा प्रसाद, उत्तर में सुबोध, दक्षिण में मुकेश राम, ये तो रहेगा। उत्तर में सुबोध कुमार और दक्षिण में मुकेश राम, मुकेश राम। पूरब में देखिए राजा के पूरब में कौन है? रामू, तो पूरब में क्या लिखेंगे? रामू, रामू प्रसाद। और पश्चिम में कौन हो जाएंगे इनके? हम देखिए राजा के पश्चिम में कौन है? उमेश प्रसाद, तो लिख देंगे उमेश प्रसाद। जमाबंदी नंबर सेम रहेगा 176, ठीक है, क्योंकि एक ही प्लॉट का है। अब क्या है, अब तीसरे व्यक्ति को यहाँ पे लाएंगे, तीसरे व्यक्ति को लाइन में खींच दे रहा हूँ, तीसरे व्यक्ति को लाऊंगा। तीसरे व्यक्ति यानी तीसरा भाई कौन है इसमें? तो इसमें तीसरा भाई है रामू प्रसाद, तो लिखेंगे तीसरे नंबर में रामू प्रसाद, रामू प्रसाद। पिता का नाम सेम रहेगा, अस्थाई पता सेम रहेगा, खाता सेम रहेगा, खेसरा सेम रहेगा, एक ही प्लॉट है, और 20 डिसमिल यानी कि सबको बराबर बराबर जमीन मिलना है। अब देखिए उत्तर और दक्षिण में तो सेम ही होंगे, उत्तर में हो जाएंगे सुबोध कुमार, सुबोध कुमार, और दक्षिण में हो जाएंगे मुकेश राम, मुकेश राम। पूरब में देखिए कौन होंगे? रामू प्रसाद के पूरब में, रामू प्रसाद के पूरब में कौन है? महेश प्रसाद, तो पूरब में महेश प्रसाद, महेश प्रसाद। पश्चिम में कौन हो जाएंगे? पश्चिम में देखिए रामू के पश्चिम में कौन है? राजा, लिखेंगे राजा प्रसाद, पश्चिम में है राजा प्रसाद। अब चौथा भाई नीचे आएंगे, इनका नाम क्या है? और जो जमाबंदी है वो 176 ही है, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर 4, अब देखिए चौथा भाई कौन है? चौथा भाई है महेश प्रसाद, ये हम लिखेंगे चौथा भाई महेश प्रसाद। तो महेश प्रसाद, पिता का नाम सेम होगा, अस्थाई पता सेम होगा, खाता 24, खेसरा 103 सेम होगा, रकबा वही 20 डिस में सबको बराबर बराबर मिलना है। इनके उत्तर में तो सेम ही होना है, उत्तर में है सुबोध कुमार, इसमें बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ। दक्षिण में है मुकेश राम। पूरब, अब देखिए महेश प्रसाद के पूरब में कौन? तो महेश प्रसाद के पूरब में है राजू राम, पूरब में लिख देंगे राजू, राजू राम। पश्चिम में कौन है? देखिए महेश प्रसाद के पश्चिम में, महेश के पश्चिम में है रामू, पश्चिम में लिखेंगे रामू प्रसाद, रामू प्रसाद, ठीक है। अब ये बंटवारानामा बनकर तैयार हो गया, ठीक है। अब ये बंटवारानामा बनकर तैयार हो गया। अब यहाँ पे आप लोग को थोड़ा जगह दिख रहा होगा, इसी जगह पे आप लोग चारों भाई को यहाँ पे सर्वे कर्मी के सामने, सर्वे कर्मी के सामने साइन करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे ये बंटवारानामा पक्का हो जाएगा और इसी के आधार पर आपका जमाबंदी सभी भाइयों का बन जाएगा, ठीक है। तो ये पहले से साइन नहीं करना है, याद रखना है, पहले से साइन नहीं करना है। जो सर्वे कर्मी जब आपके गांव में आएंगे, आपकी जमीन का सर्वे होगा, पेपर मांगेंगे, तो उस समय आप लोगों को सर्वे कर्मी के सामने चारों भाइयों को यहाँ पे साइन करना पड़ेगा, ठीक है, उनके सामने, तभी ये वैलिड है। और उसके बाद आपके हर एक भाई के नाम से अलग अलग जमाबंदी 20-20 डिसमिल का बन जाएगा। तो यदि वीडियो आप लोग को अच्छी लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।